नमस्कार। सुबह से आज एक न्यूज जो सुर्खियां बटोर रहा है और एक चिंता का सबब भी बना हुआ है। चिंता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है लोकतांत्रिक राज्यों में खासकर, अब उस पर डर लगने लगा है। न्यूज डराने वाला है ही। न्यूज यह है कि टेलीग्राम जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और भारत में बहुत ही लोकप्रिय है, और भारत छोड़िए विश्व में भी बहुत लोकप्रिय है, उसके फाउंडर, उसके संस्थापक और सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है फ्रांस में। और यह न्यूज अभी सभी जगह सुर्खियां बटेर रहा है। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखें कि यह महोदय जो सीईओ हैं और संस्थापक भी हैं किसके, टेलीग्राम के, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनका नाम है पावेल ड्यूरोव। पावेल ड्यूरोव अजरबैजान से आ रहे थे और फ्रांस में पेरिस के ही पास एक हवाई अड्डा है, पेरिस के बाहर, जिसका नाम है बारगेट हवाई अड्डा। वहीं पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये अपने निजी जेट से यात्रा कर रहे थे। आरंभिक जांच में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोप क्या लगाया गया जरा ये समझिए। राइटर्स से ये न्यूज हर तरफ फैला। रेटर्स ने इस बात को कहा कि जांच का मुख्य फोकस टेलीग्राम में मॉडरेटर की कमी थी। ध्यान से सुनिए, टेलीग्राम जो नेटवर्किंग साइट है वहां पर मॉडरेटर की कमी है, और पुलिस का मानना है कि इस परिस्थिति में ऐप पर अवैध गतिविधि जारी रखने की अनुमति दी। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि मॉडरेटर की कमी के कारण क्या हो जाता है, टेलीग्राम पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है, जिससे क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकता है। और चूंकि इसको मॉडरेटर की कमी है, इस कारण से क्या होता है कि यह बढ़ावा दे सकता है ऐसी गतिविधि को जिसका सीधा लिंक अफवाहें उड़ाना, क्रिमिनल एक्टिविटी करना, इस पर हो सकता है। तो पूरी स्वतंत्रता है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया, मैं नहीं कह रहा हूं। यहां पर एक बात और भी आप जाने, आज आप मॉडरेटर को भी समझे कि आखिर किसे कहा जा सकता है मॉडरेटर। इनसाइक्लोपीडिया से जब हमने पता लगाया कि आखिर हम मॉडरेटर किसको कहेंगे, तो एक प्रकार से संचालक होता है मॉडरेटर का मतलब, जो संचालन करता है। मान लो कि किसी प्रकार का एक समूह में चर्चा हो रही है, एक समूह के बीच चर्चा हो रही है, तो उसका जो नेतृत्व करेगा, जो लीडरशिप करेगा, उसे आप कह सकते हैं मॉडरेटर, जो यह बताएगा कि कब आपको बोलना है और कब नहीं बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और यही सुविधा उसमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मॉडरेटर ने दर्शकों को गवर्नर से प्रश्न पूछने की अनुमति दी, जैसे वह हमारी कार्यालय में बैठक में मॉडरेटर के रूप में कार्य करती है। मतलब हमारी बातों को ऑफिसर्स तक पहुंचाने के लिए बीच में कोई मॉडरेटर है, वो बोलती है अब बोलिए। तो मॉडरेटर मतलब जो संचालन कर सकता है, कब क्या बोलना, इसकी कमी है। क्योंकि टेलीग्राम में कोई भी कोई चीज पोस्ट कर देता है, इसकी कमी है। इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ते ही जा रही थी, लेकिन चिंता भी साथ साथ बढ़ते जा रही है। कई देश, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार इस पर आरोप लगा और तुरंत गिरफ्तार हो गया। डेटा उल्लंघन की चिंताओं पर फोकस सहित डेटा उल्लंघन की चिंताओं पर फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश, जिसमें रसिया भी शामिल है, उसने वियना में अभी कुछ दिन पहले बैठक की थी और इस पर खूब चर्चाएं हुई कि कैसे टेलीग्राम जो है डेटाओं का उल्लंघन कर रहा है, या एक साइट बन गया जहां पर मिसगाइड किया जा रहा है किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को। इस पर कुछ हाल ही में वियना में कई देश मिलकर के बैठक की और इसने जांच के लिए प्रेरित भी किया आगे, और उसी का परिणाम कहीं ना कहीं आपको यह देखने को मिल सकता है। यहां पर आज आप इस बात को भी जानें कि टेलीग्राम पर उपयोगकर्ताओं की जो संख्या है वो रूस, यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ गणराज्यों में बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी आज आप, टेलीग्राम की स्थापना 2013 में हुई थी दो भाइयों के द्वारा, जिसमें निकोलाई और पावेल ड्यूरोव थे।
इसी पावेल ड्यूरोव को गिरफ्तार किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है आज के तारीख में वो दुबई में है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात, और बहुत ही पॉपुलर है सोशल नेटवर्किंग साइट, और खासकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका में तो लाजवाब है। और आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा यूजर जो टेलीग्राम में है, विकिपीडिया कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा। कहां पर है नंबर ऑफ यूजर? भारत में सबसे ज्यादा है। वैसे टोटल यूजर की बात की जाए तो 950 मिलियन के आसपास विकिपीडिया कहता है इस बात। इस पर चुटकी लेते हुए एलन मस्क, जो एक्स के चीफ हैं, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, सोशल नेटवर्किंग साइट चला रहे हैं भैया, उन्होंने चुटकी लेते हुए जरूर इसकी आलोचना तो की, लेकिन चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, जब हिरासत में ड्यूरोव को लिया गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये यूरोप में 2030 है। क्या है? ये यूरोप का 2030 है, और आपको एक मीम यदि पसंद ना आए तो आपको फांसी दी जा सकती है। तो ये 2030 के यूरोप की कल्पना कर दी गई है एलन मस्क के द्वारा। वही कुछ और लोगों ने भी, गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस नेटवर्किंग साइट पर जिस ढंग से नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा और गिरफ्तार किया गया उस पर बोला। जैसे एफ कैनेडी जूनियर, जो अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति अभियान में थे, छोड़ दिया और रिपब्लिकन जो है डोनाल्ड ट्रंप का ये समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। इन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता कभी भी इतनी जरूरी नहीं हुई। सोच सकते हैं, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जितना अभी अब जरूरी हो गया, शायद इतना पहले कभी नहीं था। ऐसा उन्होंने इस गिरफ्तारी के बाद कहा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, टेलीग्राम 2013 में दोनों भाई यानी निकोलाई और पावेल ड्यूरोव के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन यह जोड़ी इससे पहले एक रूस, और रहने वाले ये कहां के हैं आपको मैं बता दूं, रहने वाले ये रसिया के हैं, रूस के हैं। कहानी क्या है जरा इसको समझिए। रूस के में जन्मे और रूस में ही इन्होंने क्या किया, एक सोशल नेटवर्किंग साइट वीके, इसको इन्होंने लॉन्च किया। लेकिन 2014 में आकर के इन्हें इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि रसिया की सरकार बहुत सारी सूचनाएं चाहती थी। विपक्ष जो भी उनके विरुद्ध में कुछ बोल रहा था उसके बातों को रोकने का प्रयास कर रहा था। इन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और हम इसके समर्थक। इन्होंने एट लास्ट 2014 में वीके को सब कुछ बेच-बाच के रसिया में छोड़ दिया, और आजकल आपको पता ही है दुबई में हेडक्वार्टर है किसका? टेलीग्राम। टेलीग्राम से पहले जो इन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट बनाया था उसका नाम वीके था, दोनों भाइयों। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखें, चूंकि रसिया से अलविदा होने के बाद आपको लग रहा होगा कि रसिया भी बहुत खुश होगा अभी कि गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। नाटकीय मोड़ तो तब आता है जब रसिया की एम्बेसी जो पेरिस में है, उन्होंने बाकायदा कह दिया कि भैया हम सभी को कहते हैं कि आप जो ड्यूरेव को गिरफ्तार किया गया है, हम सभी को कहते हैं, डिमांड करते हैं पूरे वेस्टर्न नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से कि उसे तुरंत रिलीज किया जाए, मतलब तुरंत बाहर निकल। आगे एक और बात रोचक आई, रसिया ने बाकायदा कहा कि जहां जहां दूतावास है भैया किसका? फ्रांस का, उसके बाहर आप प्रदर्शन कीजिए। ये वही रसिया है जिसके दबाव में इन्हें वीके को छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात और भी जानिए, वो यह है कि 2018 में रसिया ने बाकायदा इस पर टेलीग्राम पर एक तरह से कहा जाए प्रतिबंध लगा दिया। आगे चलकर कब प्रतिबंध लगाया जरा समझिए। जब ऐप ने राज्य सुरक्षा सेवाओं को अपनी उपयोगिताकर्ताओं के इनक्रिप्टेड संदेश तक पहुंच प्रदान करने की अदालत के आदेश को पालन करने से इनकार कर दिया। रसिया का जो सुरक्षा सेवाएं हैं, उन्होंने अदालत के थ्रू टेलीग्राम को कहवाएं कि भैया हमें कुछ आपके यूजर्स के इनक्रिप्टेड संदेश चाहिए। इसको देने से टेलीग्राम ने मना कर दिया 2018 में, और 2018 में टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? रसिया।
तो आप सोच सकते हैं डुअल नेचर वहां पर भी आपको नजर आता है। ठीक, एक बात और भी जाने, वो यह है कि जब से रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, टेलीग्राम देखा यह गया कि एक मंच बन गया है दोनों देशों के लिए। दोनों देश के जो यूजर्स हैं, चाहे वो जेलेंस्की के साइड के सपोर्टर्स हो या मॉस्को के सपोर्टर हो, उन्होंने खूब इस्तेमाल किया टेलीग्राम को, और वो भी एक तरह से कहा जाए एक मेन सोर्स बन चुका है अनफिल्टर्ड और सम टाइम ग्राफिक्स एंड मिसलीडिंग कंटेंट बोथ, यानी एक अनफिल्टर्ड मैसेज का यह एक तरह से बन गया था, एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। सम टाइम ग्राफिक्स हो, चाहे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो, कंटेंट हो, वो बन चुका है। यहां पर मैं इसको डिकोड कर देता हूं। यहां पर बाकायदा यह कहा गया है कि चूंकि टेलीग्राम अनुमति नहीं देता है कि आप जांच के लिए कोई किसी प्रकार की अनुमति नहीं है कि आप जांच कर सकते हैं। इस कारण से क्या हुआ है कि जब से रसिया के जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उस पर प्रतिबंध बढ़ाया गया, खासकर क्रेमलिन के द्वारा, क्रेमलिन जो वहां के सेकंड नंबर के नेता है, तब से यह टेलीग्राम ही एकमात्र साइट रसियों वालों के लिए भी बच चुका है जहां पर वह स्वतंत्र रूप से कुछ सुन सकते हैं या कुछ पोस्ट कर सकते हैं, चोरी छिपे ही। ठीक है, क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि चूंकि जांच नहीं होने के कारण ही आज वो हिरासत में, कहीं ना कहीं मॉडरेट होना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपसे कहा, वह अजरबैजान की यात्रा पर थे। आज के तारीख में ड्यूरोव की कुल संपत्ति 15.5 बिलियन है, और इनका मानना है कि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। हम तटस्थ मंच प्रदान करते हैं लोगों को जहां पर वो अपनी बात कर सकते हैं। हम कोई भू राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है, हम जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स नहीं हैं, हमको इस नजर से न देखा जाए। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत सारी बातों को। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।